पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। रात 10 बजे के आसपास यानी 8 तारीख को आज पाकिस्तान ने कई जगहों पर ड्रोन हमले किए, भारत के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनके सब हमले नाकाम रहे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब ड्रोन्स को मार गिराए। इनके हमले पंजाब, राजस्थान और जम्मू में थे। ये तीन जो है प्रॉपर सेंटर थे जहां इन्होंने हमला करने की कोशिश की और इनके ड्रोन्स को मार गिराया गया। मैं बता दूं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, लगातार आपने देखा होगा कि कैसे वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, एलओसी को टारगेट कर रहा था। इसके बाद उसने टारगेट अगला सेट किया जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, यानी आपको बता दें गुजरात हो, राजस्थान हो, ऊपर के जो पंजाब के इलाके हैं, पठानकोट हो, ऐसे तमाम ऐसी जगहें हैं जो आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है पाकिस्तान के साथ। ऐसे में उसने इसका फायदा उठाया, जिसके तहत उसने तमाम ऐसे टारगेट सेट किए और उसके तहत उसने अटैक करने को अंजाम दिया। अटैक करने की चीजें कर रहा था वहां पर। लेकिन इसी दरमियान आपको बता दें कि एयर इंडिया यानी भारत की जो सेना है वो काफी एक्टिव थी और उन्हें पता था कि कहां से क्या चीजें होनी थी। मुस्तैदी इतनी थी कि ये एक भी अपने ऑपरेशन में एक भी टारगेट निशाना साधने में सफल नहीं हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो इंफॉर्मेशन भी आ रही है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है वहां से पाकिस्तान की तरफ से F-17 और F-16 को यूज किया गया और उन्हें भी हमने मार गिराया है। अभी तक जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट, हाँ, और उनके परखच्चे अभी देखे जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ गिरे हैं, किस हालत में है और वो कौन से एयरक्राफ्ट थे। अगर वो F-17 या F-16 हुए तो ये तो यूएस के दिए हुए एयरक्राफ्ट से, और यूएस ने कहा था कि इसको एंटी टेररिज्म के लिए यूज करना है। मतलब जो आपको टेररिस्ट के खिलाफ यूज करना है, आप किसी पड़ोसी देश के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। और ये साइन ही तभी होता है, ये डील ही तभी मिलती है जब आप ये सब तमाम चीजें जो होती हैं उसको फॉलो करते हैं। ऐसे में आप पाकिस्तान से क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर या रूल्स है जो फॉलो करता है। पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि सिविलियंस पर अटैक हुआ है, इतने लोग मारे गए, लेकिन सबूत के तौर पर उसके पास कुछ नहीं है। जहां दूसरी ओर भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए उसमें लगातार दावे किए जा रहे थे कि आतंकी जो टेरर इनके टारगेट होते हैं, जहां पर ये पलते बढ़ते थे, उसे टारगेट किया गया था, यानी उनके कैंप पर। भारत ने ऐसे ही कार्रवाई की थी और पहला कदम जो है अगर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने उठाया था तो भारत ने पलटवार किया, इसका एक्शन का रिएक्शन दिया था। लेकिन पाकिस्तान इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी उससे सबक नहीं सीखता और फिर से दूसरे दिन इस तमाम चीजें करता है। और देखिए पंजाब के इलाकों में, पंजाब और बॉर्डर से सटे इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। जब से वहां से जो हवाई हमला हुआ और ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ, उसकी वजह से हमें पहले ही 2 दिन पहले ही बताया गया था कि किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है, किस तरह से अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई हमला होता है तो किस तरह से खुद को सेफ रखना है। तो वहीं जो बॉर्डर इलाके में लोगों को बंकर में रहने के लिए हिदायत दी गई है कि अभी आप बंकर में रहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो एयर इंडिया है उनके तरफ से भी एक गाइडलाइंस आ गई है कि अभी आपको किस किस जगह पर ट्रैवल करना अवॉइड करना है और 3 घंटे पहले आपको जो आपके ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल बताई जाएगी कि कहां से आप कहां उड़ान भर सकते हो। तो हर किसी को अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे, कहीं दूसरे देश जा रहे हैं, तो उनको एक बार ट्रैवल एडवाइजरी देख लेनी चाहिए। उनको अपने जिस भी एजेंसी से अपनी अगर फ्लाइट टिकट्स बुक किए तो उनके फ्री कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके उन्हें जानकारी लेनी नहीं चाहिए। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि कल तक ये जो बात चल रही थी, कल तक एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान बैकफुट पर था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान खुद एक दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम तो हमला नहीं करेंगे, हम विक्टिम है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक दोहरा चेहरा सामने आता है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के पुलिस अफसर जाते हैं एक ऐसे जनाजे में जो आतंकवादी का होता है और वहाँ लश्कर का टॉप कमांडर वहाँ बैठा होता है, वो भी उस जनाजे में नमाज पढ़ रहा होता है। ये तो जग जाहिर है ना कि पाकिस्तान जो रवैया अपनाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि आतंकी जो था डेविड हेडली, उसने भी बताया था कि किस तरह से उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। 26/11 के लिए जिस तरह से वहां पर टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, वहां पर भेजे गए जो आतंकी थे वो भी वहीं पले बढ़े थे। जिसे अभी हाल ही में 9 ठिकानों में से एक था मुरीद के, वहां पर इनका जो टारगेट था यानी टेरर कैंप था उसे ढहा दिया भारत सेना द्वारा। इसके बाद अब बात करते हैं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा था कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से लगातार उन्हें जवाब दिया जा रहा था कि उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में जिस तरह से उसने 8 मई को तकरीबन शाम का टाइम था यानी अंधेरे का फायदा उठाया, जिसके बाद उसने वहां से एलओसी हो चाहे क्रॉस बॉर्डर हो
वहां से उसने मिसाइलें और दागनी शुरू की, जिसके बाद इसके 2 फाइटर प्लेन जो बोले जा रहे हैं वो जमींदोज कर दिए गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया है कि उनके 2 जो फाइटर प्लेन थे वो जवाबी कार्रवाई में गिराए गए हैं भारत द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देखिए पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना से मिला हुआ है और उसका नाम है HQ-16। और आज हमने दोपहर में देखा कि कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। हम लाहौर तक अपने ड्रोन लेकर चले गए और हमने लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया। तो सोचिए, मतलब उनके, और जो उसकी क्षमता है उसकी क्षमता भी बड़ी कम है, 160 किलोमीटर के रेंज में ही वो कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी क्षमता 400 किलोमीटर तक की है और वो 600 किलोमीटर के दायरे में वो कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है अगर कोई अटैक हो रहा है। तो हमारी प्रणाली बहुत अच्छी है, हम इनसे बहुत ज़्यादा आगे। और अश्विनी, देखना पड़ेगा कि ये किस, मतलब इनकी हिमाकत कैसे हो गई कि ये हमारे ऊपर इतनी रात को हमला करने की सोच लिए। और देखिए 3 जगह भारत ने भी काउंटर अटैक किया है। मैं उन 3 लोगों, बिल्कुल लाहौर और जो इस्लामाबाद और जो तीसरी जगह थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मैं तब से कराची, अच्छा सियालकोट में भी हमला किया है। कराची, इस्लामाबाद, इन सब जगहों पर भारत ने भी काउंटर अटैक किया है, क्योंकि जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हम आपको लाइव इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास भी कोई लाइव इंफॉर्मेशन तुरंत नहीं आ रही। सेना से जुड़ी हर खबर थोड़ी देर बाद ही आती है और एक कहते हैं जिम्मेदार जर्नलिस्ट के नाते हमें उतनी इंफॉर्मेशन हम आप तक दे पाएंगे, बिल्कुल इतनी इंफॉर्मेशन आप तक दे पाएंगे जितनी आपके लिए ज़रूरी है। तो जिस तरह से पाकिस्तान का ये अटैक हमारे ऊपर छुप के रात के 10:30 बजे हो रहा था, वो सोच रहा था कि रात के अटैक्स में कहीं ना कहीं हम उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छा डिफेंड किया। और आपने अगर वो फुटेज देखा होगा आसमान में किस तरह पटाखों की तरह हमने उनके मिसाइल्स को फोड़ दिए, और बहुत ही अच्छा मैसेज गया। ये शुरुआती मैसेज है कि हम तो हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन आप हथियार उठाओगे तो हम गोला बारूद सब लेके आएंगे। क्योंकि भारत की रणनीति रही है जीरो टॉलरेंस। अगर टेररिज्म को लेके भारत का यही स्टैंड रहा है, और दुनिया में अमूमन जो शांति बहाल अगर देश की बात करें तो वो भी यही अपनाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार इन तमाम चीज़ों को मानता तो है नहीं, और दूसरी ओर अगर उसके आतंकी टेरर, जिस तरह से वहां पर टेररिस्ट जो भी थे ट्रेनिंग ले रहे थे, अगर वो मरते हैं तो ऐसे में पाक सेना और जो इनके आका होते हैं, टेररिस्ट के जो आका होते हैं, उनके जनाजे में वो शामिल होते हैं। तो अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। हाल ही में भारत द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें भी वो तस्वीरें दिखाई गई थी, जिस तरह से पाकिस्तान कहता है कि वो टेररिस्ट को पालता नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। अब बात करेंगे कि इसी ऑपरेशन को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ट्वीट साझा हुआ है, उस तुम पढ़ दो। बिल्कुल अश्विनी कल सुबह से लाइव है और सुबह से बोल रही है, उनको बोलते बोलते उनके गर्दन में खराश हो गई। लेकिन ये रात का इस वक्त समय हो रहा है 11:24 और हम इस वक्त अभी अपने ऑफिस में ही हैं। मिलिट्री, मैं उनका एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं एक बार ट्वीट पढ़ कर बता रहा हूँ आपको। मिलिट्री स्टेशन एट जम्मू पठानकोट उधमनगर वेयर टारगेटेड बाय पाकिस्तानी ओरिजिन ड्रोन्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर और जो जम्मू के पास पठानकोट है, जो एयरबेस कैंप है, उसको ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस हमले में वो पूरी तरह से फेल हुए। उन चाइनीज़ माल कहाँ तक टिकेगा। और हम जो स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया की तरफ से जो दिया गया है, और हमारे पास इसराइल के साथ हमने एक और एयर डिफेंस सिस्टम जो आकाश है, और दो हमारे पास टोटल 6 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा है, ये ठीक मुझे लगता है हमास का जो अटैक का रवैया था, उसने जो पैटर्न अपनाए थे इसराइल में, जिस तरह से उसने आतंकी हमला किया था, तो ठीक वैसा ही वो स्टैंड लिया है। दूसरी ओर मैं ये चीज बताऊंगी, गौर करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में लगातार कुछ ना कुछ चीजें बताई जाती है और वो अगेंस्ट ही होती है, लेकिन भारत ने इतने बड़े ऑपरेशन को जवाबी कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ये पहला कदम था, उन्होंने वहां से मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद भारत ने उसका एक्शन का जवाब दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज इन लाइन विद एस्टेब्लिश्ड SOP, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसीजर जो होता है, उसको फॉलो करते हुए भारत ने एक जो जिस तरह से पाकिस्तान वहां से रिटेलिएट कर रहा है, तो इसका भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, और वो भी SOP फॉलो करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि और क्या ज़्यादा अपडेट आते हैं। रात भर हम इस खबर पर बने पड़े हैं, और आप क्राइम तक के साथ जुड़े रहिएगा। हर अपडेट के लिए क्राइम तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो भी खबर है इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी, आपको सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए क्राइम तक।